हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है दिनेश क्लासेस टू फ्री में। तो आपको पता है कि डेली यहाँ पर करेंट अफेयर का सीरीज चलाया जा रहा है, जिस सीरीज का नाम है आपका करेंट अफेयर का टॉन्ग सीरीज। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। डेली करेंट अफेयर 3/10/2024। तो आज का सेशन का पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। प्रश्न है आपका, प्रश्न आपको यहाँ पे है, देखिए प्रश्न क्या है। हाल ही में नासा ने सुनीता विलियम को धरती पर वापस लाने के लिए किसके सहयोग से क्रू 9 मिशन लॉन्च करेगा या किया है। तो ये आपका किससे किया है, तो स्पेस एक्स से किया है। जो पता है कि स्पेस एक्स किसका एजेंसी है, तो ये एलन मस्क का है। किसका? एलन मस्क का है। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रश्न है हाल ही में चर्चा में रहे मल्टी ओमिक्स डेटा पोर्टल का संबंध किससे है। तो मल्टी डेटा पोर्टल का संबंध आपका बताया जाए तो एक कैंसर से है। किससे? कैंसर से। तो कैंसर के अध्ययन को बात किया जाए तो स्टडी को तो क्या बोलते हैं? ऑन्कोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑन्कोलॉजी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, प्रश्न है हाल ही में पीएम मोदी ने बिडकिन औद्योगिक क्षेत्र का कहाँ उद्घाटन किया है। तो बिडकिन क्षेत्र का कहाँ उद्घाटन किया है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो दिख रहा है ना, ए महाराष्ट्र में किया है। का महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर आपका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका स्क्रीन पे दिख रहा होगा। प्रश्न है आपका, हाल ही में पूर्व अग्निवीरों के लिए 15% आरक्षण की घोषणा करने वाली पहली कंपनी कौन बन गई है। तो ये जो अग्निवीर योजना लाया गया, जिसमें आप भारतीय सेना को पहले सेना में लगभग उसको परमानेंट के तौर पे काम मिलता, मतलब जॉब मिलता था, वो देश की सेवा करते थे। लेकिन अब क्या हो गया कि उनको 4 साल में ही क्या करना होगा, रिटायर होना होगा। और अगर रिटायर होकर वहाँ से आते हैं तो आपको क्या करना है, 15% आरक्षण किस कंपनी में दिया जाएगा। तो ये आपका ब्रह्मोस एरोस्पेस कंपनी में क्या किया जाएगा, इसको 15% की छूट मिलेगा। यानी कि इसका 15% छूट यह हुआ कि अगर वहाँ पर 100 प्रश्न पूछे जाते तो आप 85 प्रश्न बना के उस जॉब को अचीव कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है। प्रश्न है कि हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है। तो बहुत ही वीवीए प्रश्न है। प्रश्न ये अब इसलिए वीवीए हो जाता है क्योंकि ये आपका भारत के सर्वोच्च फिल्म जगत के पुरस्कार में से एक चुना माना जाता है। तो ये आपका मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है। किसको? मिथुन चक्रवर्ती के। तो फिल्म जगत के पिता किसे कहा जाता है, तो फिल्म जगत के पिता को पिता ही दादा साहब फाल्के हैं। क्या है? दादा साहब फाल्के। चलिए इनको मिथुन चक्रवर्ती को ना गरीबों का अमिताभ बच्चन कहा जाता है। किसको? गरीबों का अमिताभ बच्चन इनको ही बोला जाता है। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। हाँ, 2023 का 2023 में किसको मिला था ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार, तो वहीदा रहमान को मिला था। किसको? वहीदा रहमान को मिला था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, हाल ही में उदयनिधि स्टालिन किस राज्य के उप मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं। तो ये आपका उदय स्टालिन तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री पद पर क्या हुए हैं, नियुक्त हुए हैं। तो वहाँ का मुख्यमंत्री कौन है? सीएम कहाँ का? तमिलनाडु का। तो स्टालिन है। क्या है? स्टालिन। और उदयनिधि स्टालिन को क्या बनाया गया? उप मुख्यमंत्री बनाया गया। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 2024 कब मनाया गया है। तो ये अनुवाद दिवस की बात किया जाए तो 30 सितंबर को मनाया जाता है। कब? 30 सितंबर। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। प्रश्न है, हाल ही में वर्ष 2024 के सस्त रामानुजन पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है। तो रामानुजन पुरस्कार के लिए आपको अलेक्जेंडर डन को चुना गया है। अलेक्जेंडर डन को आपको चुना गया है। रामानुजन पुरस्कार का संबंध आपका गणित से। क्या है? गणित से। अब बताइए कि राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है। तो 22 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर को। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हाल ही में भारत ने पहले एशियाई पैसिफिक में पैडल कप में कौन सा पदक जीता है। तो एशिया पैसिफिक पैडल में आपका कौन सा कप, पैडल कप में कौन सा पदक जीता? तो एक कांस्य पदक जीता है। क्या कौन सा पदक? कांस्य पदक। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका स्क्रीन पे दिख रहा होगा। प्रश्न आपका, हाल ही में दर्शनी शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है। तो क्या है? दर्शनी शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है।
तो ए आपका तेलंगाना ने किया है। किसने? तेलंगाना। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट जो आपको होमवर्क के रूप में आज प्रश्न दे रहा हूँ, प्रश्न है आपका, हाल ही में सफल परीक्षण चक्र किसने प्रारंभ किया है? अगर इसका आंसर अगर पता है तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, नहीं तो मैं कल के सेशन में इसका आंसर बस बताऊंगा। चलिए अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल का नाम है दिनेश क्लास हिस्ट्री फ्री। क्या नाम है? दिनेश क्लास हिस्ट्री फ्री यू। इनको आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।